हेलो एंड वेलकम एवरीवन। जय हिंद। तो आइए आज मैं आपके साथ हाजिर हूँ सी यू ई टी के लिए। मैथमेटिक्स जिन दोस्तों ने या जिन स्टूडेंट्सों ने सी यू में मैथमेटिक्स एज आ डोमेन सब्जेक्ट लिया है, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। और जो जामिया के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनके लिए मैथ्स ऑनर्स में इस बार सी यू टी नहीं होगा, तो ये उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये सी यू टी के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जामिया वाले स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट्स के साथ, हमेशा की तरह। तो आज मैं लेके आया हूँ APJ अब्दुल कलाम जी का। यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर, बट यू कैन चेंज योर हैबिट, एंड श्योरली योर हैबिट विल चेंज योर फ्यूचर। यानी कि आप अपना फ्यूचर नहीं बदल सकते, किंतु आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और श्योरली आपकी आदतें ही आपका फ्यूचर बदलेंगी। ठीक है, ये उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है। ठीक है, तो आइए आज हम आगे बढ़ते हैं अब मैथ के लेक्चर में। एक सेकंड में वॉइस देख लूँ, वॉइस क्लियर है? हाँ हाँ जी हाँ, ठीक है। आइए, ओके 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 ओके। तो आज मैं आपके लिए हाजिर हूँ AOD का लेक्चर लेके। क्या? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। क्या है? AOD। क्या? AOD। ठीक है, AOD का लेक्चर लेके हाजिर हूँ, और बहुत शानदार, अच्छे से समझेंगे। जो चीज़ आपने क्लास 12th में भी नहीं समझी होंगी, उतने अच्छे से बता रहा हूँ। ग्राफ से समझेंगे, बिल्कुल ग्राफ से, बिल्कुल ग्राफ वाली फीलिंग आएगी। और मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, बस इसी वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप AOD मतलब, यानी कि मैं आज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग वाला टॉपिक लेके आऊँ। देखना आप मैं कहाँ से शुरुआत करता हूँ और कहाँ पहुँचता हूँ। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल टॉप से पढ़ा, बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाऊँगा, और हम ग्राफ से पढ़ेंगे। देखना ग्राफ से कितनी चीज़ आसान होती है, देखना आप, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाला है। तो इसलिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो आइए, तो हम आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल ग्राफ से पढ़ाऊँगा। तो हाँ, हम बात करते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आज का टॉपिक है। एक सेकंड में सेट कर लेता हूँ। हाँ दरिया सही है, ये सही। इंक्रीजिंग एंड, किसी भी फंक्शन का निकालते हैं हम इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है, अब हर फंक्शन का XY एक्सिस पे ग्राफ पॉसिबल रहता है, यानी कि वो हर फंक्शन का XY एक्सिस पे ग्राफ बनेगा ही, ये बात श्योर है। ठीक है, तो हम सीधी बात करते हैं अब ग्राफ्स पे, तो इसलिए मैंने ग्राफ्स लिया है। बहुत आसान चीज़ बताऊंगा, बहुत बिल्कुल बेसिक से, ये तो जानते हो। आइए, तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, समझते हैं। पहली बात देखना, मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ की। देखो ये मैंने ये जो ग्राफ लिया है ना, ये वाला जो मैं जो हाईलाइट किया अभी, देखो एक और बार हाईलाइट कर रहा हूँ अच्छे से। ये ग्राफ लिया है, इसमें हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। ये एक फंक्शन का, ये मुझे ग्राफ दे दिया एक फंक्शन का, यूँ। ठीक है, ये देखो, ये आपको जो ये हम क्या करेंगे, हम इसको स्टडी करने के लिए लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट जब हम ये देखेंगे कि ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका बढ़ रहा है, देखो धीरे धीरे। फॉर एग्जाम्पल दिखाऊं कैसे, देखो इस पॉइंट पे इतनी हाइट थी, इस पे इतनी होगी, इस पे इतनी होगी, इस पे इतनी, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम इसको कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ से समझना। ठीक है, अगला सेम चीज है डिक्रीजिंग केस में, लेफ्ट टू राइट चलेंगे। लेफ्ट टू राइट हम चले, ये जहाँ देखे
यहाँ ये इतना था, इधर इतना और कम, इधर और कम और कम, यानी कि डिक्रीज हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या बोलेंगे? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। अगर कोई फंक्शन ऐसा है कि वो इंक्रीजिंग भी है और फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि ये, हाँ, ये बोल सकते हैं कि इतने से इतने इंटर के बीच में इंक्रीजिंग है और उस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ये बोल सकते हैं। सॉरी। तो इंक्रीजिंग के लिए ये कंडीशन है कि वो ग्राफ लेफ्ट टू राइट देखने पर इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीजिंग के लिए लेफ्ट टू राइट पे ग्राफ डिक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल बेसिक से आइएगा। हाँ, अगर ये फंक्शन ये शो कर रहा है कि ये इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो हम इसको बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। अगर कोई फंक्शन केवल इंक्रीजिंग है या फिर केवल डिक्रीजिंग है, ओनली ओनली इंक्रीजिंग या फिर ओनली ओनली डिक्रीजिंग, तो हम उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। क्या बोलेंगे? मोनोटोनिक फंक्शन। अब ये तो बात मतलब हुई बेसिक सी। अब हम आगे बढ़ते हैं, आइएगा। आगे हम देखेंगे किसमें कि इसका मैथमेटिकल अप्रोच देख लेते हैं एक बार। मैथमेटिकल अप्रोच का ये तो था, आपको सीधी देसी भाषा बोलते हैं उसको, सीधी भाषा में था कि इन इंक्रीजिंग फंक्शन की हम देखते चलेंगे कि वो इंक्रीजल। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम थोड़ा एक चीज़ हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। स्लोप आप जानते होंगे। स्लोप क्या जानते हैं? स्लोप जानते हैं? स्लोप हम क्या करेंगे, हम इस ग्राफ से एक पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। जैसे कि मैंने ये कर ली टेंजेंट। इसका यू नो व्हाट इज स्लोप एंड व्हाट इज टेंजेंट। ठीक है। स्लोप का हिंदी अर्थ है ढलान। क्या? ढलान। ठीक है। जैसे कि समझ लो ऊंचाई होती है ना, ऊंचाई। जैसे समझ लो ये है पहाड़ है, सॉरी, ये हाँ, ये समझ, ये है आपका पहाड़ है, ये हाइट है एच है। तो हम एक क्या करेंगे, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ करी। हम ये देखेंगे कि क्या ये इस पार्ट की क्या है, ये स्लोप बोले तो ढलान है, ढलान। तो वही होता है आपका स्लोप, ढलान। ठीक है। चलिए आगे बढ़ती है। अब हम देखते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए टेंजेंट में एक कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है भाई? ये होता आपका क्या होता है, ये होता स्लोप। तो क्या होता है, एम इक्वस टू, मतलब ये हम स्लोप को एम से शो करते हैं, और डी वाई ओवर डी एक्स इक्वस टू टेन थीटा बोल सकते हैं। ठीक है। ये बेसिक सी बात है, ये आपने पहले पढ़ी होगी 11th में। ठीक है। तो मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाह रहा। ठीक है। इधर आओ। तो मैं याद कर रहा था इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा। इंक्रीजिंग फंक्शन में जो आपका जो स्लोप होगा वो आपका पॉजिटिव होगा, यानी कि स्लोप बढ़ता जाएगा, बढ़ता, यानी कि ये आपका जो ये स्लोप है ये पॉजिटिव रहेगा, और डिक्रीजिंग में ये नेगेटिव रहेगा, डिक्रीजिंग में ये नेगेटिव रहेगा। ये आपको नोट्स में सीधी भाषा में समझ में आ जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पॉजिटिव कब रहेगा, डी बाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव जब रहेगा जब ये टेन थीटा है, ये पॉजिटिव हो। ये पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा? एंगल एक्यूट एंगल। अब पता होगा एक्यूट एंगल क्या होता है। 0 से 90 डिग्री के बीच में जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल कहलाता है। ऐसे ही डिक्रीजिंग के केस में एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और जो आपका जो ये टेंजेंट का जो ये स्लोप आएगा वो डी वाई ओवर डी एक्स, वो आपका नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आपको नोट्स बिल्कुल ये है, ये पूरी पीडीएफ आपको मैं आपको शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर।
वहाँ से आप ये डाउनलोड कर लीजिएगा। हाँ, अगली चीज़ है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। ये वो वाली सेम बात है। स्ट्रिक्टली इन इंक्रीजिंग मैंने क्या बताया था कि जब फंक्शन केवल केवल इंक्रीज हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग जब फंक्शन केवल केवल डिक्रीज हो। क्योंकि इंक्रीजिंग बोल सकते हैं जब कि जब फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा हो, फिर उसके बाद वो अपना इंक्रीजिंग वाला कायदा खो दे, यानी कि वो कुछ सो ही ना करे। तो बताने कि डी वाई ओवर डी एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव कब होगा, जब वो डिक्रीजिंग सॉरी वो इंक्रीजिंग होगा। डी वाई ओवर डी एक्स पॉजिटिव यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग, डी वाई ओवर डी एक्स नेगेटिव, फंक्शन डिक्रीजिंग। क्लियर? क्लियर। आइए अब ये कंडीशन है केवल इंक्रीजिंग की, ये कंडीशन है केवल स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की। ये डिक्रीजिंग की है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ये केवल डिक्रीजिंग की। ठीक है, तो कंडीशन ध्यान रखिएगा। हाँ, अब यहाँ से शुरुआत करता हूँ मेन टॉपिक। मेन टॉपिक ये है मेथड्स फॉर चेकिंग इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन यहाँ से आएगा, वो तो बेसिक सी बात थी, मैंने वो आपको समझा दी जी। अब आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ये बात क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन उठेगा, क्वेश्चन यहीं से उठेगा। ठीक है, यहाँ मैंने आपको दो मेथड दिए हैं, शॉर्ट मेथड हैं दोनों। एक तो है क्या, डेरिवेटिव टेस्ट। क्या है? डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड, वैल्यू पुटिंग अप्रोच। वैल्यू पुटिंग अप्रोच, ये अप्रोच आपको आनी चाहिए। जैसे कि समझो कैसे, देखो पहले मैं समझा देता हूँ वैल्यू पुटिंग अप्रोच, क्योंकि ये मुझे सही लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी सीखें इससे ना। किसी फंक्शन की मतलब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का जल्दी मालूम पड़ जाता है, बहुत टाइम मतलब बहुत कम टाइम में। तो इसलिए मैं इसी को ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। तो समझिएगा इसमें क्या है, इसमें कोई फंक्शन है जैसे कि ये वाला, ये जो ये इधर जो फंक्शन लिया गया है, ये वाला ये फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स। अब हम क्या करते हैं, हम एक वैल्यू हम लेते हैं x1 और एक वैल्यू हम लेते हैं x2। तो हम ये देखते हैं, और हाँ, और हम ये देखते हैं कि ये x2 है, ये x1 से बड़ा है। ठीक है, अब हम उस वैल्यू को फंक्शन में रखते हैं, x2 को और x1 को, फिर देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू बड़ी आ रही है, मतलब जो x2 जो हमने वैल्यू वो रखी, उससे जब वैल्यू पुट करने पे वो वैल्यू ज़्यादा बन रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर वो वैल्यू कम बन रही है, यानी कि जो एफ x1 वाली वैल्यू है ये ज़्यादा बन रही है, तो फंक्शन डिक्रीजिंग है। बहुत आसान बात, समझ में क्लियर आई? नहीं आई तो एक बार फिर से वीडियो को पॉज करके फिर समझें, फिर देखें। ठीक है, अगला डेरिवेटिव टेस्ट, ये आपने क्लास 12th में ही पढ़ लिया होगा। एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स इज अगर वो नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग। मैंने आपको पहले ही यहाँ बता दिया था ये वाली बात। ठीक है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग की कंडीशन आई, ये डिक्रीजिंग कंडीशन थी। क्लियर? सेकंड थिंग, अगला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन ये है, ये एक एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, कि एफ एक्स इक्वस टू एक्स स्क्वायर, यानी कि पैराबोला की इक्वेशन है। नहीं, ध्यान से देखो, पैराबोला की इक्वेशन है। यस, तो ये पूछा है कि ये किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग फंक्शन हो। पहली बात मैंने कहा था ग्राफ से अप्रोच करना है, बहुत आसानी रहेगी, बहुत टाइम बचेगा, काफ़ी टाइम बचेगा। ठीक है, मैंने ग्राफ से अप्रोच किया, मैंने ये ग्राफ बना लिया इधर से। ठीक है, ठीक है, बन गया जी। अब मैं यहाँ देखता हूँ कि ये फंक्शन ये इंक्रीज भी हो रहा है, ये डिक्रीज भी हो रहा है। भाई आपको सीधा सीधा ये दिख रहा होगा कि ये फंक्शन ये इस वाले इंटरवल में तो ये इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ ये डिक्रीज हो रहा है, तो आप ऑप्शन टिक कर दोगे। लेकिन मैं यहाँ वो वाली चीज़ नहीं बताने जा रहा हूँ, मैं एक चीज़ और आपको इसी क्वेश्चन के द्वारा बताने जा रहा हूँ कि व्हाट इज मेनी वन फंक्शन।
क्या होते हैं मेन इवन फंक्शन? ये होते हैं अगर हम किसी भी ग्राफ पर एक्स एक्सिस के अलोंग एक लाइन खींचते हैं, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, अगर वो दो पॉइंट पर किसी ग्राफ को इंटरसेक्ट करती है तो हम उसको बोलते हैं मेन इवन फंक्शन। और ध्यान रखना, मेन इवन फंक्शन ना तो प्योरली इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं ना डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं। क्या होते हैं? ये नॉन मोनोटोनिक फंक्शन होते हैं जो कि इंक्रीजिंग भी होते हैं डिक्रीजिंग भी होते हैं। तो इसलिए हम इसको सीधा सीधा बोल देते हैं कि इट इज़ नाइदर बी इंक्रीजिंग नॉर बी डिक्रीजिंग। ठीक है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाला देखो। एक्स क्यूब का ग्राफ आप में से आप सच बोलना, आप में से कितनों को आता है एक्स क्यूब का ग्राफ? झूठ नहीं बोलना, कमेंट सेक्शन में बोलना कि सर मुझे यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली आज। ठीक है। आई नो वेरी वेल कि आप बहुत कम लोगों को एक्स क्यूब का ग्राफ बनाना आता होगा। तो एक्स क्यूब का ग्राफ आता है ये जो श्याम था आता है ना, श्याम पे से। ठीक है, ये वाला। अरे यार एक सेकंड दीजिएगा मुझे। हाँ, ये जो ये से करके आता है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ आता है। समझ गए? समझ गए? यस सर, बिल्कुल अच्छे से। ओके, यहाँ से आपको साफ दिख रहा हो कि ये इंक्रीजिंग है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ठीक है, अगली बात पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब अगला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वस टू ए एक्स प्लस बी। ओहो, ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है सर। ओहो, स्ट्रेट लाइन तो, और ये इंटरसेप्ट फॉर्म वाली इक्वेशन है। अच्छा, इंटरसेप्ट वाली। ओहो, इसका तो ग्राफ ये जाएगा सर, ये ठीक है। अब इसमें क्या केस है, इसका ध्यान समझे, इसका अलग ही मसला है, अलग ही लोचा है। क्या है इसका मसला? ये है सर, अगर ए पॉजिटिव हुआ तो ये इंक्रीजिंग है, अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये डिक्रीजिंग है। क्यों सर, क्यों ऐसा क्यों है? आप कोई भी मान लीजिए, मैं एक फंक्शन लेता हूँ -2x+3। क्या ले लिया फंक्शन? -2x+3। अब मैंने क्या, इसका एफ डैश एक्स निकाली, यानी कि एफ डैश एक्स बोले तो dy/dx। क्या? dy/dx। एफ डैश एक्स निकाला, वो कितना हुआ है? -2। सर ये तो 0 से छोटा है, तो ये डिक्रीजिंग है। मैंने क्या बोला था कि ए की वैल्यू देखो माइनस में है। यस, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या है? ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अगर ए की वैल्यू पे ये फंक्शन ये डिपेंड है। ये मैंने एक स्टैंडर्ड फंक्शन ले लिया। ठीक है, मैंने इसके दो केस बना दिए, एक केस ये वाला, एक केस ये वाला। जब ए पॉजिटिव होगा तो इंक्रीजिंग होगा, ए नेगेटिव। मैं कह रहा हूँ आपको क्वेश्चन देखते ही ऑप्शन क्लिक करना है, बस इतनी स्पीड बन जाए। ठीक है। अब साइन एक्स का, ओहो साइन एक्स का सर बहुत ही आसान है। ये यू वेव की तरह चलता है रहा, और यू नो वेरी वेल कि इसके इंटरवल क्या होंगे। ये वाला पॉइंट 0, ये π/2, ये -π/2, ये -π, ये वाला पॉइंट, ये -π, ये +π, ये 3π/2, ये -3π/2, ये 2π, ये -2π, ऐसे। अब ये भी सर ये मेन इवन फंक्शन है। यस, बिल्कुल बात सही है, मेन इवन फंक्शन है। लेकिन हम इसमें ये बता सकते हैं कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है। जैसे कि मैंने ये बता दिया कि -π/2 से π/2 में ये इंक्रीजिंग है या नहीं? देखो खुद ही बता दो, है। यस, आगे बढ़े। आप कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पहले उसी डाउट को ही क्लियर करूँगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, आगे बढ़े आप। एक सेकंड इधर। हाँ, कॉस एक्स वाला ग्राफ, कॉस एक्स ग्राफ सर ये वाला ये होता है जो, ठीक है, ये वाला ये एंगल ये 0। आप मैं एक बार बता के दिखा देता हूँ। हाँ, ये वाला ये एंगल 0। ठीक है, ये -π/2, ये π/2, ये पाई, ये -π, ये -3π, ये
सॉरी ये -3π/2, ये 3π/2। क्लियर। अब ये फंक्शन ये इसमें इंक्रीजिंग है, ये क्योंकि ये भी मेन इवन फंक्शन है, तो हम ये थोड़ी ना बता सकते कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ये बता सकते हैं कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है। ठीक है, बात क्लियर, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपको। और शेयर जरूर करें वीडियो को एक बार, ठीक है। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ वाई कस्टू साइन 2x के ग्राफ से। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो, जब भी आपको किसी भी एंगल में कोई भी मल्टीपल मिल जाए, देखो अभी हमने ऊपर देखा था साइन एक्स का, अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइन 2x की। किसकी बात कर रहा हूँ? मैं यहाँ बात कर रहा हूँ साइन 2x की। तो साइन 2x के केस में क्या होगा, जब भी एंगल के साथ कोई कांस्टेंट नंबर आए तो उस नंबर से वैल्यू में डिवाइड करते हैं। जैसे कि ये कांस्टेंट आया 2, तो देखना आप वही वाला बनाओ, ये वाला ये ग्राफ बनाओ आप, ठीक है, बना लो। ठीक है सर, बना लिया बना लिया बना लिया। ठीक है, यानी कि साइन वाला फॉर्म तो ग्राफ सेम बनेगा, यानी कि ग्राफ का सेम तो सेम होगा, लेकिन जो उसका जो पॉइंटों की वैल्यू है ना, वो गलत हो जाएगी। वो मतलब वो अलग हो जाएगी। कैसे सर? ऐसे होगी अलग। साइन 2x है ना, तो जो ये वैल्यू है ना, ये जो ये π/2 दिख रहा है आपको, सॉरी माफ करिए, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये आपको ये दिख रहा है ना -π/2, और ये π/2 है, ये पाई है, ये 3π/2 है, ये 2π है, ये -3π/2 है, ये -2π है। इनमें उस कांस्टेंट का डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो। बात क्लियर? क्लियर कि नहीं क्लियर? तो सोई वो उसका ग्राफ बन जाएगा। जैसे कि साइन 2x का था, मैंने क्या किया, मैं जीरो वाला जीरो ही रहेगा, जीरो में किसी संख्या का भाग दे लो जीरो ही रहेगा। लेकिन π/2 में क्या किया मैंने, 2 से भागित किया, मैंने 2 से मैंने भाग दिया इसमें, तो ये बन गया π/4। तो ये वाला पॉइंट π/4। तो ऐसे ही ये यहाँ साइन के में पाई होता है, मैंने फिर इसमें 2 का डिवाइड किया, π/2 बनेगा। ठीक है, बात क्लियर। PDF बहुत अच्छी बनाई है और बहुत मेहनत भी लगी है। ठीक है, तो लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। अगली बात बताता हूँ, e⁻x का ग्राफ बताना। e⁻x का ग्राफ किस किस को आता है? शायद आई होप ये आता ही होगा आपको, बट e⁻−x का पूछना था, ये किसको आता है? यही तो बात है। ग्राफ से करोगे ना बहुत आसानी रहेगी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, बहुत अच्छे से। देखो e⁻x में क्या है कि ये फंक्शन ये उठता जा रहा है थोड़ा, ये इधर आ जाएगा। ये क्या है? ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। और ये हम जब यहाँ से एक्स एक्सिस के अलोंग यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो ये एक ही पॉइंट पे कट करेगा, तो ये मेनी वन फंक्शन नहीं है, ये वन वन फंक्शन है। ये वन वन फंक्शन है। आपको दो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए यहाँ से। ठीक है, अब e⁻−x का ग्राफ ये बनता है। ग्राफ ध्यान रखने ना, ग्राफ से ही बहुत कुछ आसान हो जाएंगे। आपका आधा मैथ का जो पोर्शन है ना, वो ग्राफ पे ही बेस है। ठीक है, आप अगर मैथ ऑनर्स में भी एडमिशन लोगे ना, तो वहाँ भी ग्राफ का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और ग्राफ से ना बहुत आसानी रहती है किसी भी चीज़ को, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने में। अब e⁻x का बताइए आप। e⁻x का तो मालूम होगा, मुझे बात पता है कि आप कर ही लोगे, अब आपको आते ही होगा। लेकिन e⁻x का भी ग्राफ e⁻x की तरह ही बनता है। या ए क्या है? एक कांस्टेंट है। क्या? एक कांस्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही e⁻−x का भी e⁻−x की तरह बनता है। ये भी एक कांस्टेंट है, ये भी एक डिक्रीज फंक्शन है, एक इंक्रीज फंक्शन है, आपको पता ही होगा। मैं अगली बात मैं ये बताने वाला था, अगली ये वाला, ये
लॉग ए एक्स का ग्राफ, सॉरी इससे पहले मुझे ये आपको ये बताना चाहिए 10x का ग्राफ। देखिए 10x का ग्राफ, एक सेकंड, हाँ 10x के ग्राफ में आपको क्या करना है, आपको -π/2 और π/2 के बीच में एक सांप सा काटना है, जैसे कि मतलब हमने एक्स क्यूब के मैंने बनाया था ऐसे, ऐसे एक्स क्यूब की तरह इसमें भी ऐसे यूं बनाना है, ठीक है, यूं यूं और यूं, ठीक है, ऐसे ही ये, और ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये भी बाद में बताना हूँ, ठीक है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये भी हम देखते हैं कि ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बात क्लियर। अब हम बात करते हैं log ax की, क्या करते हैं log ax की, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया है। यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बहुत शानदार क्वेश्चन होगा। अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं अच्छा क्वेश्चन में यहीं से पुटअप करता, ठीक है। यहाँ ये log x एट द बेस a, ठीक है, इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ a की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। यदि a की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, किससे, यदि a की वैल्यू a से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा है, इफ द वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 1, तो आपका ग्राफ ये बनेगा log ax, यानी कि हम बोलेंगे मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल log 10x, log 2x, log e की पावर x, जैसे कि बोलते हैं log एट द बेस ex, log एट द बेस 10x, ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा वो, बात क्लियर। बट दूसरा केस क्या है कि जब a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में, जैसे कि log x एट द बेस 1/2, क्या log एट द बेस 1/3x, जैसे कि ये वैल्यू, ठीक है, ठीक है, इसका ग्राफ बनेगा यूं उल्टा, यानी कि इसका ही मतलब इसका ही यूं करके नहीं, या उल्टा कर दो इसको, तो हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मुझे आई होप यहीं तक ही कंप्लीट करना है, कल आगे से बात करेंगे यहाँ से आगे की, हाँ देखेगा स्तर, हाँ आपको मॉड एक्स का ग्राफ आपने पहले ही पढ़ा होगा ना पहले, तो देखो इधर क्या है, ये क्या है, ये मैन इवन फंक्शन है, केवल ये बता सकते हैं ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है, ठीक है, इसमें इंक्रीजिंग है, इसमें डिक्रीजिंग है। हाँ अब ये आया ना, सच बताना, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको 1/x का ग्राफ कभी आपने बनाया था या देखा था, सच बताना, कितने लोगों को 1/x का ग्राफ आता है, झूठ नहीं बोलना कोई, ठीक है। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये है, तो ये होता है 1/x का ग्राफ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ये लेके आऊँ कि ये ग्राफ कैसे बने, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं एक छोटी सी वीडियो, आधे घंटे की वीडियो में इस पर भी ले आऊँगा कि ये ग्राफ कैसे बने, क्योंकि मुझे यहाँ बात करनी है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग की, तो मैं ये यहाँ ये पहले से ही मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा कि ये कैसे बने, क्यों बने, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगा, क्योंकि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग आज हमारा मैंने वो पढ़ाया है, तो इसलिए तो इंक्रीजिंग के केस में तो ये भी एक क्या है, एक मेनी वन फंक्शन है, क्या है, मेनी वन फंक्शन है, ठीक है, ये भी एक मेनी वन फंक्शन है। इसमें भी हम केवल ये बता सकते हैं कि ये इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ये इस इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ठीक है, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये इंक्रीजिंग एंड ये इंक्रीजिंग
ये मेन इवन फंक्शन नहीं है। कौन सा नहीं है? ये मेन इवन फंक्शन नहीं है, क्योंकि मेन इवन फंक्शन होता है जहाँ एक्स की वैल्यू 2 हो, लेकिन ये मेन इवन फंक्शन नहीं है। क्या है? ये मेन इवन फंक्शन नहीं है, मुझसे गलती से गया था, ये मेन इवन फंक्शन नहीं है, लेकिन इस फंक्शन का बिहेवियर मेन इवन फंक्शन की तरह ही है। तो इसमें भी हम ये बताएंगे कि ये इसमें डिक्रीजिंग है कि इसमें इंक्रीजिंग है, लेकिन ये फंक्शन एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। आप किसी भी इंटरवल में ले लीजिए, इसकी वैल्यू डिक्रीज ही मिलेगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज ही मिलेगी। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता रहा हूँ, 1/x का एफ एक्स इक्वस टू 1/x, एफ एक्स इक्वस टू 1/x का ग्राफ, एफ एक्स इक्वस टू 1/x का ग्राफ बनता है ये करके, यूँ करके, ठीक है। ये ग्राफ बनता है, ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है ही नहीं। सीधी बात ये है, ना तो ये मेन इवन फंक्शन है, ये मेन इवन फंक्शन ये नहीं है, और ना ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। बात क्लियर? आई होप आपको ये आज की वीडियो में सबको ये ग्राफ वाला ये सब समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ठीक है। हाँ, और मैं एक और बात बता रहा था कि आपको मैं ये PDF ना, देखो अभी हम आगे हम पढ़ेंगे बेबी कर्व मेथड ये वगैरह और भी चीज़ है इसमें, पूरा की पूरा ग्राफ बेस्ड रहेगा और बहुत मज़ा आएगा और बहुत अच्छा सेशन भी है। और बताऊँ, अगर आप BSc भी करोगे तो भी आपके लिए बता रहा हूँ, पहले से ही ग्राफ इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन ग्राफ। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।